हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चे आज का अपन जो क्लास होगा ये क्लास 11th और 11th में हमने 1.3 एक्सरसाइज में हमने 4 क्वेश्चन कर लिया है और 4 क्वेश्चन के बाद आता है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन जो है 5, 6, 7, 8 जो भी क्वेश्चन है आज हम इस वीडियो में पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करने का कोशिश करूँगा और पूरे कंप्लीट हो भी जाने चाहिए। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से बच्चे अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल भावी टीचर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जो भी बच्चे नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, लाइक कर दें। और इन सब को करने के बाद आप हमारे सेशन से जुड़ें और जुड़ने के बाद क्या करेंगे देखेंगे कि बहुत ही अच्छा आप महसूस करेंगे। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको 10th, 11th, 12th की पूरी NCERT कंप्लीट करा दी जाएगी। तो चलिए जो न्यू NCERT है, न्यू NCERT के सिलेबस को कराया जाएगा। पुरानी NCERT जो कुछ भी पुरानी NCERT से अब न्यू NCERT में परिवर्तित किया गया है, जो कुछ भी एक्सरसाइज कटी है उसको हमने पहले बताया है। आप वहाँ पे जा सके प्लेलिस्ट में जाएंगे, चाहे 11th के NCERT देखना है क्या चीज़ें कटी हैं क्या नहीं, 10th की देखना है क्या चीज़ें कटी हैं क्या नहीं, और 12th की देखना है क्या चीज़ें कटी हैं क्या नहीं। तो आपको इन सब को अगर देखना है तो आप हमारे जाइए प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, चलिए हम अपने अब चलते हैं क्वेश्चन 5वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 5वें नंबर का क्वेश्चन अपन के पास क्या है उसको देखें। यहाँ 5वां नंबर का अपन के पास क्वेश्चन है ये वाला, और इसमें क्या कह रहा है कि PA मतलब कि क्या होता है, पावर ऑफ सेट। पावर ऑफ सेट जो होगा, पावर A के कितने अवयव होंगे, जो A बराबर कितना दिया गया है। A एक ऐसा सेट दिया गया है कि जिसके क्या है 5 सेट हैं, मतलब उसके पास कितना क्या होगा। A ऐसा सेट है कि क्या है वो 5 है, तो अब उसके पास उसकी पावर ज्ञात करना है। यदि इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यदि इनके पास क्या है A बराबर कितना दिया गया है 5 दिया गया है। जब यदि A बराबर 5 दिया गया है तो इसका मतलब n कितना हो गया, n नंबर ऑफ जो इस सेट का होगा वो कितना होगा 0। 5 कब आता है, जब किसी भी सेट का एलिमेंट क्या हो 0 हो, अर्थात खाली सेट हो या शून्य सेट हो, तो वो क्या होगा उसका जो हम इसमें लिखते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट है, तो कुछ भी एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे अगर इसका हम पावर सेट निकालें तो पावर सेट निकालने के लिए हम क्या एक फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे जो फार्मूला जो पावर सेट का फार्मूला होता है उसको हम क्या लगाएंगे, जैसे नंबर ऑफ यहाँ 2 के पावर n होगा। अब यहाँ पे बच्चे n देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है 0 है, तो n का मान बच्चे 0 रखोगे। अब जानते हो किसी भी संख्या के अगर पावर में 0 लगा रहता है तो उसका मान कितना हो जाता है बच्चे, 1 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा बच्चे अपन के पास क्या 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखें तो जो ए सेट है उसके पास 5 एलिमेंट है, तो उस मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट एक भी नहीं है, तो उसके पास अवयवों की उसके पास जो पावर सेट उसको हम बनाएंगे तो उसके पास कितने अवयव हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिख देना बच्चे, अतः जो P ऑफ A में केवल मतलब पावर ऑफ A में कितने एलिमेंट होंगे, केवल बच्चे एक एलिमेंट होगा, एक अवयव होगा। ठीक, एक अवयव है। कितने अवयव हैं, एक अवयव है। अब देखिए बच्चे 5 का 5 ये दिखाता है कि उस सेट के पास कोई भी एलिमेंट नहीं था, लेकिन अगर उसका पावर सेट बनाएंगे तो उसके पास क्या रहेगा, ये पावर सेट में एक एलिमेंट रहेंगे। चलिए ठीक, यहाँ तक हो गया। आगे चलते हैं हम अपने 6वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और 6वें नंबर का क्वेश्चन आता है अपना अंतराल से। अंतराल हम बहुत ही अच्छे तरीके से बताए हैं। यहाँ पे देखो अंतराल अर्थात इंटरवल की बात कर रहा है,
अंतराल क्या इंटरवल की बात कर रहा है, तो इसमें क्या करें, अंतराल रूप में लिखना है। अब बच्चे यहाँ पे देखना, जैसे कहा है कि x इस प्रकार है कि x बिलोंग कर रहा है वास्तविक संख्या में, ये r है रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, और x क्या है कि जो -4 से क्या है x बड़ा है, लेकिन 16 से क्या छोटा है, या तो 16 नहीं 6 से छोटा है, या तो 6 के बराबर है। तो अब यहाँ पे आपको इसको जो लिखोगे यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ एक बराबर वाला चिन्ह दिख रहा है, और ये छोटा या बड़ा कुछ भी चिन्ह दिख रहा है, लेकिन नीचे बराबर दिख रहा है। अगर बराबर दिख रहा है तो उस तरफ, जिस तरफ बराबर दिख रहा है उस तरफ बच्चे आपने लगाना क्या, क्लोज्ड इंटरवल लगाना। तो मतलब कि इस तरफ क्या हो गया, क्लोज्ड इंटरवल हो गया। अब बच्चे मैंने कहा कि इस तरफ अगर बराबर नहीं दिख रहा है तो आप इस तरफ ओपन इंटरवल लगाना, तो इस तरफ ओपन इंटरवल लगा दिए। अब देखो इस तरफ कितना है, -4 है, -4 लिख दिए, और इस साइड में कितना है, 6 था, 6 लिख दिया। ठीक, ऐसे ही आपको करना है, कोई भी और दिक्कत नहीं होगी। अभी यहाँ पे देखो दूसरे वाले में क्या कहीं बराबर दिख रहा है, बराबर तो कहीं नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा, मतलब दोनों तरफ से खुला इंटरवल या खुला अंतराल होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -12 और -10 हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक की पॉइंट पकड़ना, की पॉइंट हम बता रहे हैं बच्चे, की पॉइंट पकड़ना कि यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे दिख रहा है कि बराबर भी है, और x क्या है, 0 से बड़ा भी है। x क्या है, 0 के बराबर भी हो सकता है, या तो x क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो अगर बराबर कह रहा है तो इसका मतलब इस तरफ क्या होगा, बंद होगा। अगर फिर यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिख दें तो क्या कोई दिक्कत, अगर क्या कह रहा कि x क्या है, 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये, और x क्या है, 0 के बराबर है, तो इसका मतलब इस तरफ क्लोज्ड इंटरवल हो गया। अब देखो यहाँ पे बराबर वाला चिन्ह नहीं है, सिर्फ क्या है, x 7 से छोटा है, इसका मतलब ये 7 से छोटा कुछ भी संख्या हो सकती है, तो इसको हम ओपन इंटरवल लगा देंगे इस तरफ। ठीक, अभी यहाँ पे आगे देखें चौथे वाले में अगर देखें x इस प्रकार, x कहाँ बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, और जो 3 है, और x जब रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, x कैसा है, 3 से बड़ा है या तो 3 के बराबर है, यहाँ बराबर वाला चिन्ह, और x कैसा है, x इस प्रकार है कि जो 4 है या तो 4 से छोटा होगा या 4 के बराबर होगा। तो इसको दोनों तरफ क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ यहाँ इक्वल वाला निशान लगा हुआ है, इसलिए ये क्या होगा, दोनों तरफ क्लोज्ड हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखना, 3 और 4 लिखना। ठीक, इतना हो गया। अब देखो, अब तो इतना हो गया, ये तो आपको समझ आ गया। लिखना कैसे है, जैसे आपको एग्ज़ाम में लिखना होगा, तो आप एग्ज़ाम में सिर्फ आंसर लिखना है, तो आप लिख देना बच्चे ऐसे, x इस प्रकार है कि जो x होगा जो बिलोंग कर रहा है r में, और माइनस जो, और x क्या हो, -4 से ग्रेटर देन है और लेस देन r = 6 है x। तो ये क्या दे रहा है कि जो -4 क्या है, -4 ओपन इंटरवल है, और 6 क्या है, क्लोज्ड इंटरवल है। और दूसरा वाला बच्चे कैसे लिखना, आप हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसी को लिखने का प्रयास कर रहे हैं जो हमने इसको समझा है। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चे दूसरा पे अपन देखें, x इस प्रकार है, x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में। अब और क्या है कि जो -12 है, -12 से क्या है, बड़ा है x, और -10 से क्या है, छोटा है x। इसमें किसी तरफ इक्वल का निशान नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, -12 और -10 क्या हो जाएंगे, ओपन इंटरवल हो जाएंगे, या हम कह दें खुला अंतराल हो जाएंगे। कैसा अंतराल का रूप होगा इनका, खुले अंतराल का रूप होगा। अगर जहाँ बड़ा वाला कोष्टक दिख रहा है ये बंद अंतराल होगा, जहाँ छोटा कोष्टक दिख रहा है ये ओपन अंतराल होगा, मतलब कि खुला अंतराल। यहाँ अब चलते हैं हम अपने तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है उसको भी हमने सॉल्व किया है। लिखते कैसे हैं, x इस प्रकार है कि x जो बिलोंग कर रहा है r में,
और जो x होगा वो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। यहाँ पे बच्चे बराबर अगर दिखा दिया, जब बराबर दिख रहा है तो इसका मतलब इस तरफ क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। और x क्या है, 7 से छोटा है, तो इसको आप लिखना इस तरफ क्लोज्ड इंटरवल है, और यहाँ 7 क्या है, सिर्फ 7 से छोटा है x, ना कि इक्वल के बराबर है। तो इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, ओपन इंटरवल लगा देंगे। ये हो गया अपना, हो गया तीसरा। इसके बाद हम देख लेते हैं चौथा वाला क्वेश्चन। चौथा क्या है, ये वाले क्वेश्चन को हम देखें कि हमारे पास है x इस प्रकार है कि जो x है, x बिलोंग कर रहा है किसमें, x बिलोंग कर रहा है r में, और जो x बिलोंग कर रहा है r में, और x कैसा है, x जो है वो 3 से क्या है, 3 से बड़ा है, और 3 के बराबर भी x हो सकता है, और x कैसा हो सकता है, और x जो है 4 से छोटा भी हो सकता है और 4 के बराबर भी हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चे, दोनों तरफ यहाँ पे देखें इक्वल का निशान लग रहा है, यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे भी इक्वल का निशान लग रहा है। जब इक्वल लग रहा है तो इसका मतलब दोनों की तरफ क्या हम लगा देंगे, क्लोज्ड इंटरवल लगा देंगे, इसके अंदर 3 और 4 को रख देंगे। किसी भी बच्चे को कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए हम आगे चलते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया, किसी को कहीं दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलें, 7वां नंबर का क्वेश्चन। अच्छा, 7वां नंबर का क्वेश्चन पहले से लिखा गया है तो आपको हम समझा भी देते हैं। क्योंकि बच्चे ये लिखा क्यों गया है कि हमने एक इसी वीडियो को मैंने शूट किया था, लेकिन वो किसी कारण बस वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो इसलिए हमें फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो मैंने उसमें इन सब को चीज़ों को लिखकर बताया था, समझाया था, तो वो चीज़ें इसी PDF पर था, तो वो वीडियो रिकॉर्ड ना होने के कारण ये PDF ऐसे पड़ी रही। तो इसमें हमने कुछ चीज़ें हटाई, लेकिन पूरी चीज़ें नहीं हट पाई, तो इसको ऐसे पड़ा रह गया। तो हम क्या कर रहे हैं, उसी पे हम आपको बता दे रहे हैं और समझा दे रहे हैं। हम इसका दोबारा बच्चे मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए आपका प्यार इतना अच्छा से सपोर्ट इतना अच्छा मिल रहा है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि आपके लिए दोबारा वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो चलिए हम चलते हैं अपने 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहना है अंतराल को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। अंतराल को समुच्चय निर्माण रूप में अगर लिखना है तो इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे, देखो -3 और 0 था, -3 और 0। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मझला कोष्ठक लगा है, मझला कोष्ठक नहीं रहेगा, यहाँ छोटा कोष्ठक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में देखो आप, क्वेश्चन में यहाँ पे ठीक ऐसा है। तो ये क्या होगा, ये दर्शा रहा है कि ओपन इंटरवल है, अर्थात खुला अंतराल है। जब खुला अंतराल है तो इसका मतलब कि ये क्या हो गया, जब हम इसको लिखेंगे तो एक तरफ क्या नहीं होगा, इक्वल का निशान नहीं होगा। छोटा बड़ा वाला चिन्ह तो लगाएंगे, लेकिन हम इक्वल वाला निशान नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे देखें बच्चे, यहाँ पे हमने देखा कि x को लिखा, हमने कहा कि x इस प्रकार है कि x जो है रियल नंबर में तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये जो -3 है, ये जो -3 है, -3 x जो x होगा, जो x रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, -3 से क्या है, बड़ा है, और 0 से क्या है, छोटा है। 0 से अब थोड़े से दिक्कत, कुछ जो बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होने वाली होगी, कुछ बच्चों को वो क्या होगी कि -3 से x कैसे बड़ा हो सकता है और 0 से कैसे छोटा हो सकता है। तो बच्चे 0 से छोटा होता है -3, 0 से छोटा होता है -3, और जो 0 होता है -3 से बड़ा होता है। अब जो ये x होगा, ये x क्या कह रहा है, कि हम x मतलब हम x हैं, तो x क्या कह रहा है कि मैं -3 से बड़ा हूँ, लेकिन 0 से छोटा हूँ। तो ये क्या अपनी पोजीशन फिक्स नहीं कर रहा है, लेकिन 2 पॉइंटों को सोच रहा है कि -3 और 0 के बीच में हम फिक्स हैं। लेकिन एक सिचुएशन ऐसा नहीं दिखा रहा है, कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हम एग्जैक्ट वही पॉइंट बन जाएं, लेकिन वो नहीं दिखा रहा है। इसलिए जब वही एग्जैक्ट वही पॉइंट नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अभी ये स्वतंत्र है, खुला हुआ है, ओपन इंटरवल आप कह देंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या कह देंगे,
खुला अंतराल इसको कह देंगे। खुला अंतराल को हमने रिप्रेजेंट कैसे किया, हमने इस तरीके से इसको लिख दिया। ठीक, इसमें इक्वल का निशान नहीं लगेगा। अब यहाँ बच्चे देखो दूसरा वाला क्वेश्चन, दूसरे वाले क्वेश्चन में देखो इसमें ये बड़ा वाला कोष्टक लगा है, इसका मतलब होता है कि बंद अंतराल या क्लोज्ड इंटरवल। ठीक, अब यहाँ बंद अंतराल में देखेंगे 6 और 12 है। 6 और 12 को हम क्या करेंगे, लिखेंगे कैसे, इसको निर्माण रूप में हम लिखेंगे कि जो हमारे पास x है, x जो रियल नंबर में बिलोंग करेगा वो x कैसा होगा, वो x होगा क्लोज्ड इंटरवल है तो x 6 से बड़ा होगा या तो 6 के बराबर होगा, 6 के बड़ा होगा या 6 के बराबर होगा, या तो x क्या होगा 12 मतलब 12th से छोटा होगा, या तो क्या होगा 12th के बराबर होगा। इसकी एक पोजीशन कुछ फिक्स दिख रही है। देखो x या तो 6 से बड़ा होगा या तो 6 के बराबर होगा, तो इसका मतलब यह हो 6 के बराबर होना, इसका मतलब 6 का जो 6 पॉइंट जो एग्जैक्ट पॉइंट 6 है वो तो पता है ना। अब उस तरफ चले जाएं, इस तरफ चले जाएं तो यहाँ पे 12th के बराबर अगर दिख रहा है तो इसका भी कोई एग्जैक्ट पॉइंट दिख रहा है ना। या तो छोटा हो सकता है, छोटा फिक्स नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो 12th है वो तो फिक्स है। जो वो फिक्स है कि x की वैल्यू 12 के बराबर भी हो सकती है, एक ऐसा पॉइंट भी है, तो इसका मतलब ये अंत हो गया। जब इसका अंत हो गया तो हम इसको बंद अंतराल कह दिए। ठीक, क्या हो गया, ये बंद अंतराल हो गया। और बंद अंतराल को कैसे लिखेंगे, निर्माण रूप में इस तरीके से लिखेंगे। ठीक, इसको जब बंद अंतराल को हम कैसे लिखेंगे, हम इसको लिख दिए ऐसे, और यहाँ इक्वल वाला निशान बच्चे जरूर लगाएंगे। ठीक, यहाँ पे खुला और बंद अंतराल, खुला और बंद अंतराल में इतना समझना बच्चे कि देखो इस तरफ हमने इक्वल नहीं लगाया, इस तरफ अगर बंद अंतराल है तो हमने क्या किया, इस तरफ इक्वल लगा दिया। इतना ट्रिक आपको ध्यान में रखना, और कोई भी ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। देखो निर्माण फॉर्म में फिर हमने देखा यहाँ इस तरफ बंद अंतराल है, इसका मतलब यहाँ पे इक्वल वाला निशान होना चाहिए, और इस तरफ खुला अंतराल है तो इसका मतलब यहाँ पे इक्वल वाला निशान नहीं होना चाहिए। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में कहीं किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, किसी भी बच्चे को यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम आगे चलेंगे अपने 8वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। देखिए 8वां नंबर का क्वेश्चन ये है। 8वें नंबर का क्वेश्चन को भी हमने लिख कर रखा हुआ है। कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सर्वात्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। यूनिवर्सल सेट कौन सा प्रस्तावित करेंगे, सर्वात्रिक समुच्चय कौन सा प्रस्तावित करेंगे। देखो समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय कैसा होगा, इन्होंने बच्चे कहने का कुछ प्रयास कर रहा है कि जो समकोण सर्वात्रिक समुच्चय के लिए समकोण त्रिभुजों का जो समुच्चय होगा वो क्या होगा। अगर हम यहाँ पे देखें, एक तो ऐसे हो जाएगा, इससे भी बड़ा हो जाएगा, इससे भी बड़ा हो जाएगा, इससे भी बड़ा, मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे क्या हो जाएंगे, समकोण त्रिभुज का समुच्चय हो जाएगा। ठीक, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज के जो समुच्चय के लिए सर्वात्रिक समुच्चय सभी बहुभुजों का समुच्चय है। क्या है, सभी बहुभुजों का समुच्चय, मतलब बहुभुज मतलब एक यहाँ पे सर्वात्रिक समुच्चय सभी बहुभुजों का समुच्चय हो सकता है, मतलब एक से अलग अलग भुजा वाले त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज बनेगा उसका एक जो कलेक्शन बनेगा वो क्या होगा, वो
वो इस तरीके का सेट बनेगा। मैंने कहा पहला छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे ही बड़ा होता चला जाए, या इसका अलग भी हो सकता है, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा भी बन सकता है कभी। तो ये कैसा हो जाएगा, मतलब बहुत से भुजाओं का एक समुच्चय बनेगा। वो कैसा समुच्चय, और समकोण त्रिभुज वाला समुच्चय होगा। तो क्या होगा, सर्वात्रिक समुच्चय सभी बहुभुजों का समुच्चय है। ठीक, ये हो गया। अब देखो यहाँ से तो ये हो गया। इसके बाद हम चलते हैं, दूसरा वाला भी हमने लिखने का प्रयास किया है। दूसरे वाले में क्या है, कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। समद्विबाहु, तो इन्होंने भी, इसका भी कैसे सेट बनेगा, इसका मतलब इस तरीके से सेट बनेगा, ये वाली भुजा बराबर होगी, ऐसे और भी जो त्रिभुज बनेंगे इसकी भुजाएं बराबर, ऐसे मतलब ऐसे बहुत से सारे क्या बन सकते हैं, त्रिभुज बन जाएंगे जिसकी दो भुजाएं, मतलब दो भुजाएं समान होगी। ऐसे ढेर सारे त्रिभुज का कलेक्शन या समूह या सेट बनाए जा सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, जो सर्वात्रिक समुच्चय प्रस्तावित कैसे करेंगे। देखो, समद्विबाहु त्रिभुज के समुच्चय के लिए सभी सर्वात्रिक समुच्चय सभी बहुभुजों के समुच्चय को मान सकते हैं। सभी बहुभुज के समुच्चय को हम सर्वात्रिक समुच्चय मान सकते हैं, अथवा सभी त्रिभुज के समुच्चय को सर्वात्रिक समुच्चय लिया जा सकता है। ठीक, तो ये हो गया अपना दूसरा वाला सेशन, मतलब दूसरा वाला क्वेश्चन 8वें नंबर का। किसी को दिक्कत होगी तो इसको फिर से बताइए। मतलब कि मैंने कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है, इन्होंने कहा था प्रत्येक के लिए आप कौन सा सर्वात्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। तो सर्वात्रिक समुच्चय प्रस्तावित करने के लिए समकोण त्रिभुज का जो समुच्चय बन रहा होगा, ये भी क्या होगा, ये सर्वात्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेगा। कब, जब सर्वात्रिक समुच्चय सभी बहुभुजों का समुच्चय है। तो ये सभी बहुभुजों मतलब अलग अलग भुजाओं से एक समकोण त्रिभुज बनेगा, मतलब एक समकोण त्रिभुज का एक सेट बनेगा। तो वो क्या होगा, वो भी क्या होगा, एक सर्वात्रिक समुच्चय को प्रस्तावित करेगा। और यहाँ भी जो समद्विबाहु त्रिभुज वाला का ढेर सारे क्या बन सकते हैं, ढेर सारे समद्विबाहु त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, उसका कलेक्शन करके एक सर्वात्रिक समुच्चय प्रस्तावित किया जा सकता है। ठीक, इसलिए ये क्या हो गया, दोनों ठीक हो गए। और दोनों को तरीके से कैसे लिखा जाएगा, हम इस तरीके से आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं। ठीक, ये हो गया आपका 8वां नंबर का क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम 9वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है 9वें नंबर में। यहाँ पे बच्चे देखेंगे कि पहला क्या कह रहा है, कि ए, मतलब क्या कह रहा है, ए है 1 3 5, बी है 2 4 6, सी है 0 2 4 6 8 प्रदत्त हैं। इन तीनों समुच्चय ए बी सी निम्नलिखित में से कौन सा सर्वात्रिक समुच्चय के लिए किया जा सकता है। सर्वात्रिक मतलब ए बी सी का जो यूनिवर्सल सेट निकालेंगे वही आपका निकल के आएगा सर्वात्रिक समुच्चय। तो यहाँ पे देखें, अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे लिखा ए वाला, बी वाला, सी वाला, सारे एलिमेंट को रख करके हमने सेट को लिख लिया। अब देखें पहले वाले में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखें पहले वाले में 0 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं। और यहाँ पे देखें क्या ए इसके क्या, यहाँ पे देखें क्या ए पहले वाले का सबसेट हो जाएगा। अगर ए सबसेट हो जाए पहले में, बी भी सबसेट हो जाए पहले वाले में, और सी भी सबसेट हो जाए पहले वाले में, तो ये क्या हो जाएगा, पहला वाला सर्वात्रिक समुच्चय हो जाएगा। किसका, ए बी सी का सर्वात्रिक समुच्चय हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी ऐसा सेट, ए बी सी सेट में कोई भी ऐसा सेट अगर इसका सबसेट नहीं है तो क्या हो जाएगा, ए बी सी का ये सर्वात्रिक समुच्चय नहीं होगा। ये इतना ध्यान रखना बच्चे। अब हम इसको देखते हैं कैसे सर्वात्रिक समुच्चय कैसे है कि नहीं है। अगर हम देखें यहाँ पे हम पहले वाले क्वेश्चन की बात, पहले वाले में देखें, ए के पास है 3
1 3 5, तो इसके पास क्या 1 3 5 दिख रहा है। अगर हम देखें इनके पास है 1 3 5, 1 3 5 है इनके पास, तो इसका मतलब ए क्या हो जाएगा, ए सबसेट हो जाएगा इसका। ठीक, अब देखो, अब देखें बी वाले में 2 4 6 है, तो बी वाले में देखो यहाँ पे क्या 2 4 6, इसलिए ये सबसेट जो लगा है ये क्या है, सही है। अब देखो सी वाले में 0 2 4 6 8, यहाँ पे देखो बच्चे 8 इनके पास है, तो सी वाले में देखो क्या कहीं पे 8 है, 8 कहीं पे नहीं है, तो ये वाला जो सबसेट लगा हुआ था इसको हमने काट दिया। मतलब जो सी क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 का सबसेट नहीं है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि जो ए बी सी के लिए जो सर्वात्रिक समुच्चय हम ज्ञात कर रहे थे इसमें हमको नहीं मिलेगा, मतलब पहला वाला सर्वात्रिक समुच्चय नहीं है। तो ये तो हो गया पहले वाले में। अब हम चलते हैं दूसरे वाले में। दूसरे वाले में देख लें, आप आगे चलें। अपन के पास दूसरा क्या है, फाई है। फाई क्या है, फाई है। तो यहाँ पे देखो फाई हमने लिखा। अब इस फाई को अगर हम देखें, क्या करें, फाई क्या, देखो फाई क्या ए फाई में बिलोंग करे, मतलब क्या ए फाई का सबसेट होगा, नहीं होगा। फाई का मतलब होता है खाली सेट या इम्प्टी सेट या और भी कुछ कह सकते हैं। खाली सेट मतलब फाई होता है जो खाली सेट होते हैं, उसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता, वो फाई सेट कहलाता है। अच्छा, तो यहाँ पे देखें जब उसके पास कोई भी सेट नहीं है तो बी के पास तो ज़्यादा सेट है ना, 1 2 3 4 6 एलिमेंट, सॉरी जो फाई है उसके पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो तभी उसको फाई कहा गया है, खाली सेट कहा गया। अब यहाँ बी के पास तो ज़्यादा एलिमेंट हैं, 2 4 6 है, तो इसका मतलब क्या होगा, बी फाई में सबसेट नहीं होगा, सी भी फाई में सबसेट नहीं होगा, क्योंकि खाली सेट में कोई भी सबसेट कहाँ होगा जब उसके पास एलिमेंट हैं दूसरे के पास, तो उसमें सेट नहीं हो पाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये भी दूसरा वाला भी गलत हो गया, मतलब कि सर्वात्रिक समुच्चय दूसरा वाला भी नहीं है। दूसरा वाला भी क्या है, सर्वात्रिक समुच्चय नहीं है। तीसरे वाले में देखें, तीसरा वाला अपन बच्चे ये है। तीसरे वाला देखो यहाँ, तीसरे वाले में अगर देखें यहाँ पे हमने लिखा है 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10, और यहाँ पे देखें क्या ए इसमें सबसेट होगा, बिल्कुल। ए के पास क्या है, यहाँ पे देखो 1 3 5, 1 3 5 क्या यहाँ पे है, देखो 1 3 5 यह है, तो इसलिए ए क्या हो गया, सबसेट हो गया। बी वाले को अगर हम देखें, बी के पास 2 4 6 है, तो बी क्या सबसेट हो जाएगा, बी के एलिमेंट क्या इसमें दिख रहा है, यहाँ पे देखो 2 4 6, इसका मतलब 2 4 6 इसके पास है, तो ये क्या हो जाएगा, बी का भी सबसेट हो जाएगा। सी वाले में देखो, सी वाले में क्या है, 0 2 4 6 8 है, तो क्या 0 2 4 6 8 दिख रहा, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 दिख रहा है, इसका मतलब सी भी क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया। जब ए बी सी का सारे का ये सबसेट है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ए बी सी का जब ये सबसेट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, सर्वात्रिक समुच्चय हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक की दिक्कत किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसका स्क्रीनशॉट। अच्छा, चौथा वाला है, चौथा वाला भी हम देख लेते हैं। चौथे वाले में क्या है, चौथा वाला यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 8 है, तो क्या ए बराबर कितना है, 1 3 5 है, 1 3 5 क्या इसमें है, 1 3 5 है, तो ये क्या हो गया, सबसेट हो गया, सही है। और बी वाले के पास देखो 2 4 6, इनके पास 2 4 6 है, 2 4 6 भी है, बी वाला सबसेट हो गया। सी के पास है 0 2 4 6 8, इसमें क्या है, 0 तो नहीं है, इनके पास 0 नहीं है, तो ये क्या हो गया, सबसेट नहीं है। सी सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सी उप समुच्चय नहीं है इसका, तो इसका मतलब ये हो गया ए बी सी क्या हो गया, सर्वात्रिक समुच्चय नहीं है।
अच्छा, ये था 9 ही नंबर तक के क्वेश्चन बाकी थे। तो अपन के पास जितने भी क्वेश्चन थे हमने पहले 1.3 का सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। एक पार्ट आपका पहले दे दिया हूँ, दूसरा पार्ट ये था। इसके पहले वाला जब हम इस पार्ट को शूट किए थे, मतलब कि यही वाला जो मैं सेशन ले रहा हूँ, इसी सेशन को 9 क्वेश्चन तक हमने शूट किया था। वो सेशन रिकॉर्ड नहीं हो पाया, दोबारा मैंने मेहनत किया है आपके लिए। और तो आप क्या करें, आप ज़रूर अपना फीडबैक देते रहें हमें, और कोशिश करते हैं कि हम आपके लिए अच्छे से वीडियो और बनाते रहें। और यहाँ पे आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।